मान स्वाभिमान का ये संघर्ष आपका जो आपने 1 जुलाई से चालू कर रखा है, 1 से 6 तारीख तक आपने कार्य बहिष्कार किया और 7 तारीख से जो है ना आपने तालाबंदी और हड़ताल का आपने जो कार्यक्रम रखा है, निश्चित तौर पे राजस्थान में बहुत आक्रोश के साथ में चल रहा है। और डिपार्टमेंट ने अपने स्तर पर खूब रोकने का, करने का, बहकाने का, डराने का सारा प्रयास कर लिया। महिलाएं डरी नहीं उससे। तो मैं कह सकता हूँ ये आंदोलन आपका राजस्थान में ऐतिहासिक आंदोलन है, इसका परिणाम सुखद होगा। मैं निश्चित तौर पे दावे के साथ में आपके से कह सकता हूँ। तो बहनों, किसी तरह से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आगे बढ़ रही हो, सफलता की तरफ बढ़ रही हो, बिल्कुल निश्चित पीछे नहीं हटना। और हम कहते हैं अपनी प्रमुख मांगे जैसी सबको है, फिर भी मैं संक्षिप्त में बताना चाहूँगा। भाई, सरकार ने चुनावी घोषणा पत्र में एमपी सरकार को आधार मानकर मानदेय बढ़ाने की बात की। उस समय तत्कालीन सरकार के सीएम हुआ करते थे शिवराज सिंह जी, 13,000 रुपये मानदेय था, 13,000 के लिए लिख दिया। अब उन्होंने स्टैंडिंग ऑर्डर निकाल रखे है कि 1,000 रुपये पर ईयर सालाना में 1 जुलाई से बढ़ाएंगे। वहाँ 13,000 से 16,000 हो गया, हमारे 9,000 से 10,000 तक पहुँच गए। 500 रुपये ये बढ़ाते हैं, तो ये बिल्कुल चलेगा नहीं। आपने वादा किया तो तत्काल आपको कम से कम जो वादा किया वो तो पूरा करना चाहिए। दूसरा, ग्रेजुटी का आपने बजट घोषणा की है, समझ से बाहर की बात है। जब चुनावी घोषणा पत्र में तो फिर भी कहते हैं यार पूरा नहीं होता, पर बजट से भी अगर आप उससे भी मुकर रहे हो तो इससे दुखद बात क्या होगी। तो बहनों की ज़्यादा धैर्य की परीक्षा नहीं ले सरकार। हमारी बहनें सड़क पर आ चुकी है और आप देख सकते हो जिस तरह की सूचना मेरे पास में, सरकार के पास में। मैंने 2018 में भी आंदोलन कराया था, हड़ताल करवाई थी, उससे 10 टाइम ज़्यादा आगे बढ़ गए। मेरा पहला अनुभव था वो वाला। बाकी अब तो हम दावे के साथ कह सकते हैं हम हार नहीं है, जीत है हमारी। हम सरकार को बिल्कुल निडरता के साथ हमें कह सकते हैं कि बहनें सड़क पर आ गई है, ये पीछे हटने वाली कतई नहीं है। आपको कुछ भी करना है, डंडे बरसाए, गोली चलाए, कुछ करे, बाकी ये निडर है, आ गई तो आ गई। अरे पीछे नहीं होगी। लिखित समझौता नहीं हो जाता है तो पीछे नहीं हटने वाली। हम समझौता करेंगे भी नहीं, बाकायदा सम्मानजनक समझौता होगा तो ही करेंगे। बहनों, मैं कहना चाहूँगा तुम चलने का हौसला तो करें, दिशाएं बहुत है, कांटों की फिक्र मत कर, तुम्हारे साथ दुआएं बहुत है। तो मैं कहता हूँ आपका परिवार जुड़ा हुआ है, हम जुड़े हुए हैं, उनकी सबकी दुआएं आपके साथ में हैं। हमारी प्रमुख मांगे जैसे नियमितकरण है, सम्मानजनक मानदेय वर्दी है, प्रमोशन का, पदोन्नति का अवसर हो। मैं कहता हूँ ये हमारी कार्यकर्ता है, उनको टीचर बना दो, नर्सरी टीचर बना दो, सबको पट्टे जारी कर दो। आपको जिस तरह से केंद्र का हमने पाठशाला का दर्जा दिलाया तो कम से कम वो भी कर देना चाहिए, पट्टा दे दो कम से कम। ये भाई नर्सरी टीचर बना दिया। तो बहनों, मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार 10 तारीख तक जो है, कल तक की बहुत अन्य कामों में ट्रांसफर, पोस्टिंग वगैरह, बैन वगैरह खुला हुआ था तो उसमें व्यस्त थी, सारे अधिकारी उसी में लगे थे, वो सारा एक बार रुक गया है। 13 तारीख से हरकत में आएगी सरकार। तो 13 तारीख में तमाम राजस्थान में प्रत्येक जिले में दल बल के साथ में आपको आक्रोश रैली निकालनी है और सद्बुद्धि यज्ञ मुख्यमंत्री को, डिप्टी सीएम को सद्बुद्धि भगवान दे, ये सद्बुद्धि यज्ञ करना है। और ये जोर शोर से मतलब ऐतिहासिक होना चाहिए, उसमें कमी नहीं होगी ने। तो मैं समझता हूँ सरकार हो सकता है कल ही विचार करने के लिए मजबूर हो जाए। मैं कहता हूँ हमने पूरी तैयारी कर रखी है, बराबर बाहर से भी संदेश आ रहे हैं। अगर 2-4 दिन में कोई समझौता नहीं हो जाता है, कोई सरकार वार्ता के लिए नहीं आमंत्रित करती है, करने के बाद में भी समझौता सम्मानजनक नहीं होता है, तुम तमाम राजस्थान की बहनों को जयपुर की सड़कों पे उतारेंगे और महापड़ाव रखेंगे। इसके लिए बहनों आपको तैयार रहना। जय संगठन, जय भारत, उज्जवल भविष्य की कामना के साथ मैं कहता हूँ हमारा आंदोलन सफलता की तरफ है। निश्चित तौर पे हमारी महिलाएं जो है उनका मान सम्मान बढ़ेगा, मानदेय वृद्धि होगी और नियमितकरण का रास्ता खुलेगा। जय संगठन, जय भारत।